उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने महाकुंभ जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना की जांच के कारणों का पता लगाने के बाद वह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। साथ ही 3 फरवरी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान से पहले सुरक्षा व्यवस्था की भी निगरानी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉच टावर से लिया गया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। इतना ही नहीं, जहां पर भगदड़ बची है वहां पर भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। मौनी अमावस्या पर कैसे भगदड़ बची, क्यों भगदड़ बची, इस तमाम चीजों को लेकर लगातार जांच की जा रही है। इसी के साथ डीजीपी और मुख्य सचिव ने इसका जायजा भी लिया है। ऐसे में देखना होगा जब जांच होगी और जब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब क्या कुछ कारण सामने आते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो अगला अमृत स्नान होने वाला है, यानी कि तीसरा अमृत स्नान होने वाला है, उससे पहले सुरक्षा को लेकर लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं कि इस बार कोई भी और किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। डीजीपी और मुख्य सचिव ने जायजा लिया है और इसी के साथ वॉच टावर से निगरानी भी रखी जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर आप देख सकते हैं करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रही हैं। अगर हम मौनी अमावस्या की बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन जो आंकड़ा था श्रद्धालुओं का वो 5 करोड़ तक का पहुंचा, जिसके बाद अगले अमृत स्नान यानी कि तीसरे अमृत स्नान को लेकर सभी तैयारियां देखी जा रही हैं कि इस तरीके की जो दिक्कत है वो तीसरे अमृत स्नान के दौरान ना हो। तो ये तस्वीरें देखिए, भव्य और दिव्य तस्वीरें महाकुंभ की आपको दिखा रही हैं और अब सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद और नजर आ रही है। वहां पर जो सीआरपीएफ की टीम है वो भी तैनात है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। बैरिकेड्स भी लगा दी गई हैं ताकि जहां भी ज्यादा भीड़ देखी जाए वहां पर भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट है महाकुंभ को लेकर, क्योंकि लगातार जांच की जा रही है और जाहिर सी बात है देखना होगा कि आने वाले समय यानी कि तीसरे अमृत स्नान को लेकर क्या कुछ जो अपडेट है वो सामने आएगा और यह भी देखना होगा इस बार सुरक्षा के कैसे इंतजाम होंगे। अवनीश, भगदड़ हुई और 30 लोगों की जांच करी गई। कई लोग घायल हैं, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैक्ट्री में आते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को घटनास्थल पर गए थे। वहां पर उन लोगों अधिकारियों के साथ बातचीत की और पूरी तरह देखा कि गाँव की क्या कुछ प्लान बना था लोगों के आने का जाने का। तो पूरी तरह बैठी थी और करीब आधे घंटे तक वो घटनास्थल से मौजूद रहे और जिलाधिकारी से बातचीत की, जो कार्यक्रम उनसे उन्होंने बात की है। उसके बाद वो वहां से चले गए। साफ है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरकत में है अधिकारी और जो बड़े अफसर हैं कुंभ है वो करा चुके, उनको पास अनुभव है, उनको भी प्रयागराज भेज दिया गया है। वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने मुआयना की, जानकारी ली कि पूरा मेला का प्रभावित है वो क्या है, क्योंकि चुनौती अब सामने है। बसंत पंचमी का शाही स्नान है, उस दिन जो है पूरी तरह ये देखना होगा कि कोई लापरवाही न हो, कुछ भगदड़ न हो। जो श्रद्धालु आएंगे उनके आवागमन की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है, संगम में से ज्यादा भीड़ न हो। जो भीड़ है उसको बाहर भी निकालने की पूरी व्यवस्था की जाए और अखाड़ा की, क्योंकि अखाड़ों में पर जो भर्ती हुई तब स्नान करने का ध्वनि कर दिया था। उसके बाद अखाड़ों से बातचीत की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार उन्होंने शाही स्नान किया, हालांकि स्नान है वो काफी विलंब से हुआ है और कई इस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आई थी। तो अखाड़ों से भी बातचीत अधिकारी करने वाले हैं कि अब किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं होगी। जो उनको समय दिया जाएगा वो सभी जो है तरीके से अमृत स्नान होगा, पूरा भव्य और दिव्य तरीके से फिर से एक बार माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल अवनीश, अगर तीसरे शाही स्नान की बात करें, तीसरे अमृत स्नान की बात करें तो तीसरे अमृत स्नान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं कि तीसरे अमृत स्नान के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को? जी बिल्कुल, देखिए तीसरा अमृत स्नान होना है 3 फरवरी को। ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो उसके लिए जो प्लान बना है उस प्लान को और विस्तार दिया जाएगा। जैसे उनके जाने की पूरे रूट होगा, उस रूट की पूरी परख की जाएगी, व्यवस्था देखा जाएगा। जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और पूरी तरह ये कहा जाएगा कि कोई भी पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को पूरी तरह गाइड करते रहें
अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कतों को दूर करने में भी वो प्रयास करते रहें। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी और जो शाही स्नान होगा उस शाही स्नान के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा फिर से कि किसी बाधा न हो, वहाँ पे श्रद्धालु भी पहुंच पाए ताकि वो संतों का जो है वो स्वागत कर पाए। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री ने यही तय कर दिया है कि जो दोषी होगा, जो लापरवाह होंगे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब जो शासन के अफसर हैं, जो बड़े अफसर हैं, वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और पूरी तय कर जाएंगे कि आखिर इसकी बड़ी जो घटना है वो कैसे हुई, जिसमें लोगों की जांच चली गई और कौन लापरवाह है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि पूरी तरह जो प्रशासनिक अमला लगा हुआ है उस पर आप सवाल उठते हैं कि आखिर जो पीछे वाले फूल क्यों बंद रखा गया, कई जगह ऐसे बैरिकेडिंग क्यों बंद किए गए जहाँ पर श्रद्धालु आसानी से आ सकते थे, जा सकते थे। आखिर क्या वजह रही कि इतनी बड़ी भीड़ इसी साथ चली आई और जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था किस तरीके की रही है, कौन से पॉइंट से कौन अधिकारी तैनात रहा है, उनकी क्या भूमिका रही है, ये सब कुछ देखा जाएगा। और इसी के साथ जो न्यायिक आयोग बना है, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बना है, उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी है, यानी काम शुरू हो गया। 1 महीने में वो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। तो इस तरीके से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्सप्लेनेटर की कल ही उन्होंने बयान दिया और उनका चेहरा भी देखा गया, उनकी बातें पिछली तो बहुत हो गए थे और उन्होंने पूरी तरह दुख जताया और उन्होंने यही कहा है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि लंबे समय से महाकुंभ की तैयारियों बिल्कुल अवनीश, जाहिर सी बात है, देखना होगा क्या कुछ कारण रहे इस भगदड़ के, क्योंकि इसमें 30 लोगों की मौत बताई जा रही है। लेकिन अवनीश, अगर हम यहाँ पर तैयारियों की बात करें तो तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है जब इस तरीके की घटना होती है तो एक डर, एक भय श्रद्धालु के मन में आ जाता है। तो क्या उसी तरीके का उत्साह आप अभी भी देख पा रहे हैं श्रद्धालु के चेहरे पर? जो स्नान होने हैं उसको लेकर पूरी व्यवस्था है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, मेडिकल लेकर की हनुमान जी मंदिर है और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं क्योंकि संगम जाने का ये रास्ता है। यहीं से श्रद्धालु संगम की ओर जाते हैं, बाहर भी आते हैं। एक दूसरा भी पॉइंट है जहाँ संगम जाने का रास्ता है, लेकिन लेते हुए हनुमान जी मंदिर है। जब आदमी संगम में उसका स्नान करता है तो फिर उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो हनुमान जी के मंदिर जाए, वहाँ पे उनका आशीर्वाद ले और यही वजह है कि भीड़ होती है। लेकिन भगदड़ के बाद जो भीड़ है उसको रोका गया और यही वजह है कि देखिए अब पूरी जो व्यवस्था है कैसे अब सामान्य होती हुई चली आ रही है, क्योंकि हम भी है, लोग भी बहुत आसानी से आ रहे हैं, जगह जगह पुलिस अभी भी खड़ा है। अगर किसी को रास्तों की जानकारी देनी है, किसी को कोई दिक्कत वो दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी जो एक रोड मैप है उसको तैयार किया गया है और समीक्षा अब हर दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। हर दिन बात करेंगे अब सुबह से कि किसी प्रकार की कोई परवाही न हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। लेकिन ये बड़ा हादसा था। इसके बाद जो है जो शाही स्नान है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अक्सर जो प्रयागराज भी कैंप करवाया जाएगा और जब तक स्नान नहीं हो जाएगा तब तक रिलीज पे कैंप करेंगे और पूरी तरह फील्ड में रहेंगे और देखेंगे कहीं कोई लापरवाही न हो। पूरी तरह जो एंट्री और एग्जिट बना है वो सामान्य रहे, जो बहाल रहे और कहीं भी श्रद्धालुओं से गतिविधि न हो। साधु जो सन्यासी आए हैं, महामंडलेश्वर आए हैं, वो भी व्यवस्था भी रह सके। अवनीश, क्योंकि इस घटना के बाद प्रशासन और भी ज्यादा सख्त हो गया है, वॉच टावर से निगरानी भी रखी जा रही है। अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर निर्देश तो जारी किए ही जा रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम को एक बैठक की थी। बैठक में अफसर मौजूद थे और उनको सीधे सीधे निर्देश दिया कि न तो किसी को आने से रोकना है, न तो किसी को जाने से रोकना है। ट्रैफिक कंट्रोल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता है कि ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए। क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे चुनाव कर दिया गया और वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी, जिससे जो आ रहे थे सामना करना पड़ा और इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैल गया। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहिए कि जितने भी वीवीआईपी पास है उनको रद्द कर दिया गया है। 4 तारीख तक के लिए वीवीआईपी पास बंद है। 4 तारीख तक ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं होगा जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो उसके बाद जो एंट्री और एग्जिट है, ये तीसरा पॉइंट है। एंट्री और एग्जिट एक बार फिर से समीक्षा होगी, उस समीक्षा के बाद ये तय किया जाए बसंत पंचमी के दिन कौन सी एंट्री होगी, कौन सी एग्जिट होगी, कहाँ पर आपसे कौन से पुलिसकर्मी तैनात होंगे और फील्ड में अफसर मौजूद रहेंगे, श्रद्धालुओं के बीच रहेंगे, संतों के बीच में रहेंगे, किसी प्रकार की कोई नहीं होनी चाहिए।
ये जो पूरी व्यवस्था है वर्ग है। चौथा पॉइंट, साफ सफाई फिर से बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि महाकुंभ एक बड़ा आयोजन है और ऐसे में जो पूरी व्यवस्था है वो जमीन पे दिखाई देनी चाहिए। उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। जो शासन के बड़े अफसर हैं उनको प्रयागराज में कैंप करवाया जा रहा है और इसी के साथ ही जो श्रद्धालु हैं उनका विशेष ध्यान रखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं को लेकर तो बातचीत की, अधिकारियों को काम करने के लिए बोल दिया, बड़े अधिकारियों को प्रयागराज दौरा करने के लिए कहा। इसी के साथ ही जो अगला स्नान है उसके लिए भी पूरी तरह बिल्कुल तैयार होने अवनीश, देखिए यहाँ पर प्रशासन की ओर से तो जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है और साथ ही इंतजाम भी देखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं को खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश।